हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे मेरी लिखी कहानियों के बारे में। कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सच क्या है और कहानी क्या। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। राबिया 13 साल बाद राजस्थान लौट रही थी। 13 साल बाद, एक लंबा वक्त। इतने सालों में उसने राजस्थान का मुंह तक नहीं देखा था, न वहां की हवा को छुआ था। पर क्यों नहीं देखा उसने 13 साल तक राजस्थान का चेहरा? क्योंकि 13 साल पहले उसने सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी को नहीं खोया था, उसने खोया था खुद का एक हिस्सा। एक ऐसा हिस्सा जो कभी वापस नहीं आता। कुछ हादसे ऐसे ही होते हैं जो हमारी रूह को चीर कर चले जाते हैं। फिर चाहे दुनिया का कोई भी हकीम, कोई भी फकीर या कोई भी क्यों ना आ जाए, उस टूटे हिस्से को जोड़ नहीं सकता। राबिया की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी। राबिया एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली से थी, जो राजस्थान में पली बड़ी थी। उसके अब्बू का चमड़े और जूतों का कारोबार था। ऐसा कारोबार जो सिर्फ काम नहीं था, हुनर था। वे इतनी खूबसूरत, नाजुक और कलाकारी से भरी जूतियां बनाते कि लोग विदेश तक से ऑर्डर देने आते। राबिया उनके लिए प्यारी सी गुड़िया थी। उसके लिए वो हर त्योहार पर अलग अलग अनोखी जूतियां बनाते। वो उन जूतियों में कभी कभी नक्काशी में सोने चांदी का काम तक करते थे। अब आप सोचिए कि वो कितना उम्दा काम होगा। राबिया की सबसे करीबी दोस्त थी नंदिनी, एक हिंदू पंडित की बेटी। पर दोस्ती ऐसी कि धर्म, रीति रिवाज, मजहब सब पीछे छूट जाते। दोनों अक्सर झूठ बोलकर स्कूल से निकल जाती, मटर गश्ती करती। कभी राबिया नंदिनी को बुर्का पराग पहनाकर बाजार ले जाती, कभी नंदिनी राबिया को साड़ी पहनाकर मंदिर। दोनों दो जिस्म एक जान थे। एक दिन की बात है, दोनों घूमते घूमते पहुंची एक अंधेरी गली में, जहां एक पुरानी दुकान थी। उस पर लिखा था सेल। दुकान के बाहर लिखा था, जो बीत गया वो फिर भी जिंदा है। नंदिनी ने कहा, चल यार कुछ खरीदते हैं। राबिया हंसकर बोली, कूड़ा ही मिलेगा, तुझे हमेशा कूड़ा ही भाता है। और दोनों हंसते हंसते अंदर चले गए। दुकान के अंदर बिल्कुल अजीब से हालात थे। हर चीज धूल की मोटी परत, पुराने खिलौने, टूटी घड़ियां, कुछ फटी किताबें और एक जोड़ी जूते, धुनीले सुनहरे रंग के, जिस पर हल्की सी नक्काशी थी। वो जूते नंदिनी की नजरों से चिपक गए। राबिया बोली, क्या कर रहे हैं? ये पुराने जूते हैं, मैं अब्बू से कहकर तेरे लिए नए बनवा दूंगी। नंदिनी ने बस एक बात कही, मुझे यही चाहिए। राबिया ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए चांदी की जूतियां बनवा दूंगी। नंदिनी, नहीं, मुझे यही जूते चाहिए। जिद थी, क्या करते, जूते खरीदे गए। जैसे ही नंदिनी ने वो जूते पहने, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब वो चलने लगी तो उन जूतों से एक चक चक की आवाज आने लगी। राबिया ने कहा, ले, अब ये पुराना जूता चक चक भी करता है। सबको बताती रही हो पुराना था इसीलिए। नंदिनी हंसने लगी, कहने लगी, जब आदत हो जाएगी तो ये आवाज चली जाएगी। शहर घूम ही रहे थे कि नंदिनी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टियां आने लगी, चक्कर आने लगे, बेहोशी सा छाने लगा। राबिया ने मजाक में कहा, इतने गोलगप्पे ठूसे, अब भूख तो। उसे नींबू पानी पिलाया और घर छोड़ आई। अगले दिन नंदिनी स्कूल नहीं आई। राबिया को थोड़ा अजीब लगा, पर उसे लगा कल की थकान होगी। उस दिन स्कूल में इतना काम था कि राबिया भी नंदिनी से मिलने जा नहीं पाई। पर राबिया का मन तब मचल उठा जब अगले दिन भी नंदिनी स्कूल नहीं आई। जब अगले दिन नंदिनी स्कूल नहीं आई तो स्कूल से सीधा नंदिनी के घर पहुंची। जब राबिया उसके घर पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सामने नंदिनी की तस्वीर थी और उस पर माला चढ़ी हुई थी। पूरा परिवार सफेद कपड़ों में शोक मना रहा था। राबिया चीख उठी। उसे लगा ये कैसा बेहुदा मजाक है, मगर ये हकीकत थी।
राबिया टूट गई, रोती बिलखती रही। उससे ना रोते बन रहा था ना हंसते। उसके घर वाले किसी तरह उसे संभाल कर घर लाए। उस रात राबिया को नींद नहीं आई। आधी रात को उसने अपने कमरे में जूतों की आवाज सुनी, चक चक चक, जैसे कोई फ्लोर पर पुराने जूतों में चल रहा हो। उसने आंखें खोली और सामने दीवार पर देखा, नंदिनी चल रही थी, वही जूते पहने। राबिया चीख नहीं सकी, उसका गला किसी ने जकड़ लिया हो। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे इन जूतों से दूर करने वाली थी ना, देख इन जूतों ने मुझे तुझसे ही दूर कर दिया। राबिया ने उसकी तरफ देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि नंदिनी दीवार पर कैसे चल रही थी। एक पल के लिए राबिया के जहन से निकल गया था कि नंदिनी अब इस दुनिया में है ही नहीं। जब राबिया को होश आया तो उससे पसीने आने लगे। उसने एक जोर सी चीख ली और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो स्कूल गई, फिर वहाँ से आते हुए नंदिनी के घर गई। वहाँ उसने देखा कि उसका सारा सामान डोनेट किया जा रहा है। कहते हैं ऐसा रिवाज होता है, अगर जवान लड़की मरे तो उसका सामान रखना नहीं चाहिए। उसका सारा सामान डोनेट किया जा रहा था। नंदिनी उसके कमरे में गई और उसने वो जूते देखे। पिछली रात की बात उसके जहन से उतर चुकी थी। उसने उन जूतों को छुआ और उसे याद आया कि नंदिनी कैसे उन जूतों को पहनकर खुश हो रही थी। राबिया ने कहा, आंटी मैं ये जूते रख सकती हूँ? नंदिनी की माँ ने कहा, रख ले, तू भी तो उसी की जैसी है, तू इन्हें पहनेगी तो मुझे लगेगा नंदिनी ने पहना है। राबिया ने वो जूते उठा लिए, घर ले गई। उसने थोड़ी देर उन्हें संभाल कर सीने से लगाया, बहुत रोई, फिर बिस्तर के नीचे रख दिया और कोशिश की सब भूल जाने की। पर क्या भूलना इतना आसान होता है? क्या साथ बिताए लम्हों को मिटा देना इतना आसान होता है? उसी रात से राबिया को उल्टियाँ, बुखार, हाथ पैर में दर्द महसूस होने लगा। जब वो सोती तो उसे महसूस होता उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, गले पे रस्सी का दबाव है, नींद में चलना और क्या नहीं। राबिया को एहसास नहीं था कि इन 2 हफ्तों में उसके साथ क्या हो रहा था। राबिया के परिवार वाले देख पा रहे थे कि राबिया के सर से बाल झड़ रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं, टुकड़ों में बाल झड़ रहे हैं। वो लगभग गंजी हो चुकी है, उसकी आंखों के पास काले घेरे पड़ चुके हैं, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है, उसके होठ नीले पड़ चुके हैं, उसकी जीभ नीली पड़ चुकी है। राबिया इस बात को इतना सोच समझ नहीं पा रही थी, पर वही होता है ना, जब आप पर कोई गुजरे आपसे ज़्यादा आपके अपने उस चीज़ को देख पाते हैं। एक रात ऐसे ही राबिया सोई हुई थी और राबिया को महसूस हुआ कि कोई उसका गले पे रस्सी खींच रहा है। जब उससे सांस नहीं लिया गया तो वो पलटने लगी और बिस्तर से नीचे गिर गई। जैसे ही वो बिस्तर से नीचे गिरी, उसकी नज़र उसके बिस्तर के नीचे पड़ी। उसने देखा नंदिनी वहाँ लेटी है, बाल खुले बिखरे हुए, आंखें लाल, जुबान 1 फीट नीचे, जिससे खून रिस रहा था, और वो उसी जुबान से उन जूतों को चाट रही थी। राबिया चिल्लाकर बेहोश हो गई। राबिया की हालत बिगड़ती गई। अस्पताल ने जवाब दे दिया। उसके पिता उसे एक सूफी फकीर के पास ले गए। सूफी ने उसे देखा और कहा, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ कुछ और भी है। जब उसके गले पे ताबीज बांधा गया तो राबिया चीखने चिल्लाने लगी, 3 आवाज़ों में। एक आवाज़ जो उसकी खुद की थी, वो भीख मांग रही थी कि मुझे बचा लो। दूसरी आवाज़ नंदिनी की थी, राबिया को बचा लो वरना उसका हश्र भी मेरी तरह होगा, उसे बचा लो। और तीसरी आवाज़ काली, डरावनी, जैसे बरसों पुरानी गुफा से निकली हो। एक ऐसी आवाज़ जिससे शीशों में दरारें पड़ जाए। सूफी ने बताया कि ये कोई पुरानी आत्मा है जिसने खुद को उन जूतों से बांध लिया है। नंदिनी को वो खत्म कर चुकी है, अब राबिया की बारी है।
जब नंदिनी से पूछा गया तो नंदिनी ने कहा, मैं नहीं बता सकती, उसने मुझे कब्जे में कर रखा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, पर मेरी राबिया को बचा लो। सूफी ने कुछ तंत्र झाड़ किया, राबिया को शक्तिशाली तावीज़ पहनाया और राजस्थान छोड़ने का आदेश दे दिया। इस सब के साथ राबिया को दुबई भेज दिया गया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी सामान्य होने लगी। वहीं उसने शादी की, एक बेटी हुई उसकी, उसका नाम उसने रखा नंदिनी। आज जब 13 साल बाद राबिया लौटी अपनी बेटी नंदिनी के साथ, तो सबसे पहले वो नंदिनी के घर गई। नंदिनी के माँ बाप से मिली, उनसे कहा, ये हमारी नंदिनी है, मैं इसे वापस लेकर आई हूँ। सब रो पड़े। फिर वो अपने पुराने कमरे में लौटी, जहाँ कुछ भी नहीं बदला था। कुछ दिन ऐसे ही आराम से बदले। फिर एक रात चांद ढल चुका था, कमरे में माँ बेटी सो रही थी। तभी राबिया को अचानक महसूस हुआ, चक चक चक। राबिया की नींद खुली, उसने देखा उसकी बेटी नंदिनी वही जूते पहने हुए है और हंस रही है बहुत जोर से, और फिर बोली, तुझे क्या लगा, तू मुझे छोड़ आई है? मैं वो नहीं, मैं वो हूँ जो उन जूतों में रहती हूँ। अब तेरी बेटी मेरी है। राबिया चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में अटक गई। ना वो चीख पाई, ना अपनी बेटी को रोक पाई। नंदिनी खिड़की पे गई और उसने खिड़की से छलांग लगा दी। कहते हैं कुछ चीज़ें नहीं होती, वो वजूद होती है। उनका अपना अतीत होता है, अपनी कहानी, अपना श्राप होता है। इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगी, अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज़, पुरानी दीवार या पुरानी जगह से बात करने की कोशिश करें, तो एक बार ठहर लेना और सोचना कि क्या ये ज़रूरी है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए